ऑनलाइन बेटिंग, जहां आपको एक क्लिक में लाखों कमाने का सपना दिखाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? कौन था पहला ऑनलाइन गैम्बलर और इंडिया में ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑनलाइन गैम्बलिंग का पूरा इतिहास, कैसे ये मजाक से माफिया बन गया, और आपको दिखाएंगे कि ये आपका फ्यूचर कैसे खत्म कर सकता है। गैम्बलिंग की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। महाभारत में भी गैम्बलिंग का जिक्र है, जब युधिष्ठिर ने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया था। चाइना में 2300 बीसी से गैम्बलिंग के साइन मिलते हैं। रोम और ग्रीस में भी लोग ग्लेडिएटर फाइट्स में दांव लगाया करते थे। फास्ट फॉरवर्ड्स टू 1600s, यूरोप में लॉटरीज और कार्ड गेम्स का क्रेज बढ़ने लगा। बाय 1800s कसिनोस ने गैम्बलिंग को एक ग्लैमरस बिजनेस बना दिया। 1994 ये साल था ऑनलाइन गैम्बलिंग का बर्थडे। एंटीगु एंड बर्मुडा नाम के एक छोटे से कैरिबियन कंट्री ने फ्री ट्रेड एंड प्रोसेसिंग एक्ट पास किया, जिसके बाद कोई भी कंट्री उनके लाइसेंस से ऑनलाइन कसिनो या बेटिंग साइट चला सकती थी। 1996 में पहली बार ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट लॉन्च हुई, जिसका नाम था इंटर कसिनो। लोग घर बैठे रॉलेट, पोकर और ब्लैक जैक खेलने लगे, सिर्फ एक डायल अप इंटरनेट कनेक्शन के साथ। 1998 तक दुनिया में 200 प्लस ऑनलाइन गैम्बलिंग वेबसाइट आ चुकी थी, और 2001 में जब स्मार्टफोन्स आए तो ये बिजनेस 24/7 एक्सेसिबल हो गया। इंडिया में गैम्बलिंग हमेशा से पॉपुलर था, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉर्स रेसिंग हो या कार्ड गेम्स, लेकिन लीगल सीन हमेशा ग्रे एरिया में रहा। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के हिसाब से गैम्बलिंग इलीगल है, लेकिन क्योंकि ये लॉ 1800s का है तो इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग कवर नहीं होते। 2008 के बाद जब आईपीएल आया तो बेटिंग का क्रेज बढ़ने लगा, और तभी आए एप्स जैसे बेटवे, 1xBet, डाफाबेट, जो ऑफशोर होके भी लोगों को इंडिया में टारगेट करते हैं। 2020 के लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन गैम्बलिंग और फैंटेसी एप्स ने इंडिया में एक मासिव एक्सप्लोजन देखा। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल सभी ने करोड़ों कमाए आईपीएल के नाम पे। अब यहाँ एक ट्रिकी सवाल आता है, ड्रीम 11 बेटिंग है या गेम ऑफ स्किल? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर जीत स्ट्रेटजी पर डिपेंड करती है तो वो गैम्बलिंग नहीं। इस वजह से ड्रीम 11 जैसे एप्स लीगल हैं और बेटिंग एप्स जैसे लोटस 365, 1xBet इलीगल। क्या सच में इन दोनों में फर्क है? आप पैसा लगा रहे हो, किस मैच के आउटकम पे आप बेट कर रहे हो, चाहे उसे फैंटेसी का हो या प्रेडिक्शन, लॉस तो आपका ही है। ड्रीम 11 आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर रह चुका है। हर यूट्यूब वीडियो के बीच में ऐड आता है, ₹100 का बोनस पाओ, अभी ज्वाइन करो। ये मार्केटिंग सिर्फ यही दिखाता है कि ये एक बिजनेस है और आप उस बिजनेस के कस्टमर। 2023 में ऑनलाइन बेटिंग और फैंटेसी एप्स का ग्लोबल मार्केट 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। ये ऑनलाइन दाव एडिक्शन कब बन जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। केरला के एक स्टूडेंट ने 5 लाख का लोन लिया फैंटेसी लीग के चक्कर में। हैदराबाद में 20 साल का एक लड़का आईपीएल बेटिंग में सब कुछ हार गया और सुसाइड कर गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बलिंग रिलेटेड मेंटल इश्यूज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और बेटिंग नेटवर्क का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड और मनी लॉन्ड्रिंग से भी हो चुका है। चाइना, यूएई, यूएसए, कई कंट्रीज ने ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, लेकिन इंडिया में लॉ अभी भी आउटडेटेड है। तो सवाल है, क्या सॉल्यूशन है? लॉस को चेंज करना होगा। 1867 की एक्ट से 2025 का इंटरनेट नहीं हैंडल होगा। अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये क्विक मनी नहीं, ये स्लो ट्रैप है। स्किल बेस्ड लर्निंग और रियल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना होगा। आप 500 रुपए जो ड्रीम 11 पे लगा रहे हो, उससे अच्छा आप किसी ऑनलाइन कोर्स या बिजनेस आइडिया पे इन्वेस्ट करो। जब सपने बाजार बन जाते हैं तो हर सपना महंगा बिकता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग एक बिजनेस है और जीत हमेशा उसकी होती है जो आपकी हार से कमाता है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल लाखों यूजर्स को अट्रैक्ट करते हैं आईपीएल के दौरान। हर जगह मार्केटिंग बम्बार्ड्स होते हैं। अपनी टीम बनाओ, कैप्टन कौन होगा, विन 1 करोड़ टुडे। इनमें से कुछ एप्स गेम ऑफ स्किल के अंडर लीगल हैं, लेकिन सच तो ये है सिर्फ 1% जीतते हैं, बाकी 99% लोगों का पैसा ये प्लेटफॉर्म कमा लेते हैं। और डेली जब आप 100-500 लगाते हो तो धीरे धीरे करके वो एडिक्शन बन जाता है। आईपीएल के हर ओवर के साथ आपका एंजाइटी भी बढ़ता है। आप क्रिकेट देखने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए उसे फॉलो करते हो। आप फैन नहीं, आप गैम्बलर बन जाते हो। और फैंटेसी का दरवाजा खुलता है असली बेटिंग के जंगल में। फेयर प्ले, लोटस 365 और 1xBet जैसे एप्स आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पे आईपीएल सीजन के दौरान दिखते हैं। प्रेडिक्ट करो टॉस कौन जीतेगा, नेक्स्ट ओवर में कितने रन्स बनेंगे, सिक्सर पे 100 लगाओ और 1000 कमाओ। स्टार्ट में 100 का बोनस मिलता है, आप जीतते हो, 1000 लगाते हो और हार जाते हो, फिर रिकवर करने के चक्कर में 5000 डालते हो, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। और आईपीएल का क्रेज इस गैम्बलिंग फायर में घी डालता है। आपने नोटिस किया होगा कि आईपीएल के प्लेयर्स और लेजेंड्स सब फैंटेसी एप्स या बेटिंग एप्स का प्रमोशन करते हैं। क्या उन्हें पता नहीं होता कि इन एप्स ने कितने घर बर्बाद किए हैं? ऑफ कोर्स पता होता है, लेकिन करोड़ों रुपए के एंडोर्समेंट के आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जब आप उन्हें एड में देखकर 100 रुपए लगाते हो तो याद रखो आप उनका बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो।
एक स्टडी के मुताबिक आज एक दिहाड़ी कमाने वाला आदमी भी जो दिन भर में 500 रुपए कमाता है, वो 200 रुपए की फैंटेसी खेल रहा है सिर्फ एक सपने के साथ कि वो 1 करोड़ रुपए जीत जाएगा। क्या ये सिर्फ स्टोरीज है? नहीं, ये इंडिया के हर एक कोने में हो रहा है। तुम सोच रहे होगे मैं तो सिर्फ 100 रुपए लगाता हूँ, लेकिन ध्यान रखो करोड़ों लोग 100 रुपए लगा रहे हैं। वो 100 इंटू 1 करोड़ 100 करोड़ होते हैं और वो हर मैच का गेम बन चुका है। जब तक आप किसी और के सपने में पैसे लगाओगे तो खुद के सपने कैसे जीतोगे? इस वीडियो को शेयर जरूर करना, शायद किसी की जिंदगी बच जाए।